इस वक्त मैं कांकेर लोकसभा के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हूँ। यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि ज़मीनी स्तर के मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, अंतागढ़ एक ऐसा क्षेत्र रहा है, विधानसभा क्षेत्र, जो कि नक्सली प्रभावित भी रहा है और इसको बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद अभी तक यहाँ पर बीजेपी ही जीतती आई है। तो अभी ज़मीनी स्तर पर क्या मुद्दे चल रहे हैं, इन्हीं स्थानीय लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। दीप सिंह सोलंकी। अच्छा सर, ये बताइए, जो अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर वोट डालेंगे लोग, किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं इस बार? विकास के मुद्दे पर ही वोट डालेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है और 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन 4 महीने में लगभग जो वादे हुए थे उनके द्वारा सारे वादे पूरे कर लिए गए। चाहे वो आप देख लीजिए, 2 साल का धान बोनस जो बकाया था वो देने की जो बात हुई थी वो भी दे दिया गया उनके द्वारा। 3100 रुपये में धान की खरीदी हुई और उसका भी अंतर की जो राशि थी 917 रुपये, वो भी सारे किसानों को मिल गया। और साथ ही महतारी वंदन का जो यहाँ जो बात उनके द्वारा की गई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो महतारी वंदन के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये जो दिया जाएगा वो भी देना चालू हो गया, लगातार चल रहा है वो। तो ये सब मुद्दे जो हैं इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्व रखते हैं और इन सभी मुद्दों पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ अच्छा मतदान होगा और फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो ये भूपेश बघेल सरकार में ये जो सारे मुद्दे आप मुझे बता रहे हैं, जो सारी सुविधाएं अभी दी गई है बीजेपी के द्वारा, क्या भूपेश बघेल सरकार में ये सब नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी? पहली बात तो भूपेश बघेल की सरकार में धान का समर्थन मूल्य भी कम था और उसके बाद भी राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से 4 किस्त मिलता था। वर्तमान में सरकार एक मुश्त दे रही है और वो 4 किस्त में मिलने के बाद भी वो भी अधूरा रहता था। और ना ही उस समय ऐसी कोई महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजनाएँ थी। और उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के देने का जो घोषणा की थी, 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो उनके द्वारा दिया नहीं गया वो। अच्छा। उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया जो दिए गए, उसमें लगभग उस क्राइटेरिया में बहुत कम ही लोग आ पाए, मतलब वो कुल मिला के वो देना नहीं चाह रहे थे, ऐसा उनकी वो लगती थी। और उनके साथ ही उनके समय घोटाले बहुत हुए। आप देख लीजिए, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, उसके बाद यहाँ तक कि वो तो गोबर को तक नहीं छोड़े, गोबर घोटाला भी उनके समय हुआ। गोठान के माध्यम से जो नरवा गरवा गुरुवाबारी का जो योजना चलाए थे वो पूरा फ्लॉप है। आप ज़मीनी स्तर में अगर गाँव में भी घूमेंगे तो लगभग हर पंचायत में एक गोठान बना हुआ है। ना ही वहाँ गाय आपको जानवर मिलेंगे, ना गाय बैल मिलेंगे, ना ही वहाँ चारा है, ना पानी है, ना किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। जबकि उनका ये योजना था कि गोठान के माध्यम से समूह की महिलाएं कार्य करेगी, लेकिन ऐसा ज़मीनी स्तर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा फ्लॉप योजना थी। उसके माध्यम से अरबों खरबों का देश के प्रदेश को नुकसान हुआ और साथ ही उसके गोबर खरीदी के नाम पर गोबर घोटाला भी जो हुआ। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं जितेंद्र मरकाम। अच्छा, जैसे कि ये बता रहे हैं कि अभी विष्णुदेव साय को कुछ ही टाइम हुआ मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार में जो वादे उन्होंने किए वो धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं, जो कि भूपेश बघेल नहीं कर पाए। तो आप मुझे ये बताइए, इतने सालों से बीजेपी की ही सरकार यहाँ पर रही है और भूपेश बघेल के आने से वो कितना असर पड़ा है उस पर, और बीजेपी क्या शुरू से काम नहीं कर रही थी जो अभी काम जो है हो रहे हैं जो भूपेश बघेल सरकार में नहीं हुए? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें आप अंतागढ़ विधानसभा में आप कहीं पर भी जाके आप जानकारी लीजिएगा, चाहे पुल पुलिया हो, सड़क हो, बिजली पोल हो, चाहे ITI हो, कॉलेज हो, ये सारा व्यवस्थापन हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया है। और यहाँ के विधायक के द्वारा इसको बहुत अच्छे पहल किया गया और सारा समूचा व्यवस्था को बनाया गया। और मैं आपको अभी 4 महीने के बाद बताऊं तो मैं सबसे पहली बात विष्णुदेव साय की ही बात बताऊंगा आपको मैं, कि उन्होंने जो 18 लाख जो आवास योजना वंचित थे, जो हमारे गरीब तबके के लोग, सबसे पहले तो उनका आवास का व्यवस्था करवाया, फिर वो अपने CM हाउस में अपना ऑफिस खोले। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने एक हमारे सामान्य लोगों के प्रति इतने बहुत अच्छा से सोच रखा। तो आपका क्या नाम है? हाँ, मैं संजय ध्रुव। आप मानते हैं ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर जो है जनता ज़्यादातर बीजेपी की तरफ ही झुकाव रहता है अंतागढ़ में? देखिए, बीजेपी की तरफ झुकाव का ये है कि इन्होंने जो कहा है बहुत कम समय में लोगों का विश्वास जीता है, जो कहा वो कर दिखाया। दूसरी बात, हमारा क्षेत्र बस्तर क्षेत्र है, यहाँ वनोपज का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत, जैसे अभी हमारे लेटेस्ट अभी आने वाला है तेंदुपत्ता का सीज़न। तेंदुपत्ता का सीज़न में 5,500 रुपया मानक बोरा
1000 पत्ते का 5,500 रुपया। यहाँ का जो तेंदुपत्ता श्रमिक है ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन हमको 5,000 5,500 रुपया मिलेगा, लेकिन आज 5,500 का तेंदुपत्ता बिकेगा। और तेंदुपत्ता से हमारे जो बस्तरवासी हैं वहाँ के पैसे से अपने बाल बच्चों का शादी ब्याह करते हैं। अच्छा, तो ये शुरू हो गया है, 4,000 से 5,500 कर दिया है, ये ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है काम? दिख रहा है और दिखेगा अभी। 15 दिन के बाद तोड़ाई चालू होगा तो लोगों को 5,500 रुपया मानक बोरा के हिसाब से मिलेगा। इसमें लोग अपने बिना कर्जे के अपने बच्चों का शादी ब्याह निपटाते हैं इसी तेंदुपत्ता में। उसी तरह से बाकी जो वन उपज हैं, इनको जब कांग्रेस का ज़माना हुआ करता था पहले, तो 4 चिरौंजी बहुमूल्य हमारा जो क्या बोलने से वन उपज है, इसको कांग्रेस सरकार नमक के बदले लेती थी। तो रमन सिंह की जब सरकार आई तो नमक फ्री में देना चालू किया और लोगों के 4 चिरौंजी, महुआ है, इमली है, इनको बदले की जो थी पॉलिसी, उससे बदल कर एक समर्थन मूल्य तैयार करके यहाँ के लोगों को माने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम, आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, वास्तव में ये यहाँ के लोगों के लिए सपने के बराबर है। आज उनके सारे सपने सच होते दिख रहे हैं। कारण है भाजपा सरकार। इनकी बीजेपी में सारे सपने पूरे हो रहे हैं। इनकी जो नीति है, नीति को नियत में परिवर्तित करने के लिए कलेजा चाहिए। और वो सपने क्या भूपेश बघेल पूरे नहीं कर रहे थे कांग्रेस सरकार में? नहीं, नीति बनाते हैं, नीति को नियत में, नीति और नियत में फ़र्क होता है। इनके पास नीति भी है और नियत भी है भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस के पास नीति बनती है लेकिन नियत नहीं होती। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेरोजगारों को भत्ता देने की बात किए थे भूपेश बघेल जी, लेकिन दिए कब? जब 4.5 निकला तब 6 महीने का। ऐसा नहीं होता। और इन्होंने कहा महतारी वंदन में हम 1,000 रुपया देंगे प्रत्येक महिला को। जैसे सरकार में बैठे उसी महीने से चालू हो गया। तो ये नीति और नियत का फ़र्क है। अच्छा, चलिए सर, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से ये जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की हमेशा टक्कर रही है, ठीक है, और आधे लोग जो है मतलब थोड़ा बहुत झुकाव मुझे कांग्रेस की तरफ दिखा है यहाँ पर लोग जब बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। तो आपको क्या लगता है, भूपेश बघेल जो घोटाले का नाम आ रहा है उनका, घोटालों में, क्या वो सच लगता है? क्या भूपेश बघेल ने कोई काम नहीं किया अपनी सरकार? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और उनके 10 साल के कार्यकाल में जो है, जितने छत्तीसगढ़ का हो या अन्य राज्यों में जिस प्रकार से जो विकास हुआ, जो योजना चला रहे हैं, उस योजना के माध्यम से जो है हर घर तक के जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है पानी की सुविधा है। उसके साथ साथ जो है किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये जो है साल का दिया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि लोकसभा चुनाव जो है ये देश का चुनाव है, और लगभग क्या है, कांकेर लोकसभा जो है ये 8 विधानसभा में परिवर्तित है। और ये हमारा अंतर्गत जो विधानसभा है, ये भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो है इस क्षेत्र से विधायक और सांसद बनते आए हैं। और निश्चित ही मैं कहूँगा कि जनता के साथ हम खड़े हैं, और हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों की आस्था है, विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मोदी जी की जो गारंटी है, वो गारंटी जो है वो पूरी हो रही है। और आने वाले समय में बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं इन क्षेत्रों में, वो काम भी तेज़ी के साथ उसका विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के रमन सिंह की सरकार में जो विकास इस क्षेत्र में जो हुआ है, वो मैं कहना चाहूँगा कि एक एक काम गिनाना चाहूँगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस की जो सरकार थी, जो भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, भ्रष्टाचार जो है इतने तेज़ी के साथ किया। जितनी भी योजना चलाए वो योजना फ्लॉप्स होती और जनता तक के उसका लाभ उसका मिला नहीं। जैसे आज हम देख रहे हैं, गौठान की बात कहा है इन्होंने, गौठानों में जो है ना चारा है, ना पानी है, फ्लॉप्सो है, ना नरवा। ये बोल रहे हैं कि जितने भी साल बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ पर सड़कों से लेकर पानी से लेकर अन्य सुविधाओं तक सब जो है जनता तक पहुँची है। लेकिन यहाँ का अंतागढ़ का जो मेन मुद्दा रहा है लोगों का, वो सड़कों के चौड़ाव को लेकर होता रहा है, स्कूल को लेकर होता रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सड़कों के निर्माण को लेकर। क्या वो हो रही हैं और हुई हैं आगे बीजेपी सरकार में? ये जो पुल या सड़क जो बना है, ये बीजेपी सरकार में ही बना है। पिछले समय कांग्रेस की जो सरकार थी, यहाँ पर ये अपना जो ये मेन रोड है, ये भी बनने वाला था। लेकिन कांग्रेस की सरकार जो है, यहाँ का जो राशि है, यहाँ स्वीकृति नहीं किया, घोषणा करने के बाद, मुख्यमंत्री घोषणा करने के बाद। जी, मतलब कांग्रेस के आने के बाद कार्य रुक गए जो? जी जी जी, बिल्कुल सब काम रुक गए। तो रमन सिंह की सरकार में क्या सड़कों के निर्माण हुए हैं?
पूरा पूरा सड़कें बने हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, ITI बने हैं। ये सब बड़े काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। जी जी। तो सर आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कों का निर्माण हुआ, जो कि ये बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार में रुक गया था, तो और कितना यहाँ पर बदलाव आया बीजेपी सरकार में, और क्या कार्य सच में भूपेश बघेल सरकार में रुके थे? 15 साल बीजेपी के गवर्नमेंट थी यहाँ पे। 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट में रोड की बात कर रहे हैं आप, सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ से चले जाइए, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर को जोड़ने का जो काम किया वो बीजेपी की सरकार ने किया। रोड की बात बताऊं मैं आपको, 60 साल बनाम 15 साल, 10 साल, तो 15 साल में रमन सिंह की जो सरकार थी उस समय पे जो रोड, उस समय यहाँ सांसद हुआ करते थे बीजेपी के, उनके कार्यकाल में जो रोड पुल पुलिया जो बना है वो 60 साल के रिकॉर्ड में आप निकाल के देख लीजिए, उतना नहीं बन पाया होगा कांग्रेस के 60 साल सेंट्रल की सरकार में। रही बात, और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा आपको मैं कि एक सपना था हमारे दुरुस्त अंचल, बस्तर अंचल में रेल कनेक्टिविटी के लिए, वो जो भी है भाजपा की सरकार के द्वारा ही करवाया गया, जो एक सपना है, और 60 साल में उसको मतलब सुनते आए, देखते आए, जो भी है वो कर नहीं पाए, बस बोलते गए। नियत और नियति की जो बात कर रहे थे वो धरातल पे आपको वही दिखेगा। रेल कनेक्टिविटी मतलब दुरुस्त अंचल, आदिवासी वासी अंचल में अगर कोई रेल लाया है तो भाजपा सरकार ने लाया, रोड अगर कोई लाया है तो भाजपा सरकार ने लाया है। लाइट की बात करूंगा आप, मैं इलेक्ट्रिक भी यहाँ पे अगर आया है, अंतागढ़ विधानसभा, अंतागढ़ लोकल जहाँ पे आज खड़े हैं आप, ये भी भाजपा सरकार की देन, जो लाइट यहाँ लेके आए थे, तो ये है भाजपा सरकार। राहुल गांधी कह के गए कि 8,000 रुपये महीना देंगे अगर कांग्रेस सरकार को आप चुनते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? 60 साल तक क्या की कांग्रेस, यही क्वेश्चन है बस। 60 साल क्या की कांग्रेस। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है कि थोड़ी सी दूर पर ही भानु प्रतापपुर एक लगता है विधानसभा क्षेत्र, कन्वर्जन का बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर रहा है, क्या उसका असर यहाँ भी देखा गया? नहीं, यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रतीक ठाकुर। अच्छा, कन्वर्जन पे अगर मैं बात करूं तो कितना यहाँ फर्क पड़ा है उन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि कहा गया था कि भूपेश बघेल सरकार पर भी आरोप है कि उनकी सरकार में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या है, ऊपर उनके जो बैठे हुए हैं, जैसे राहुल गांधी की बात करूं मैं, तो वो जो धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है उस समय, और कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तो उस समय हमारे इस क्षेत्र में मतलब बहुत अधिक मात्रा में, यही अंतईगढ़ की एक बस्ती है, आगे जाके देखेंगे आप वहाँ पे, तो लगभग लोग वहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं जी। और आसपास के जो भी गांव हैं, मतलब ऊपर से समर्थन रहता है उनका, इसलिए उन लोग इस टाइप का वो कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर से समर्थन रहता है। तो सर कन्वर्जन पे क्या कहेंगे? आप ये जो कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि एक क्षेत्र में इतना कन्वर्जन हुआ है कि वो भूपेश बघेल सरकार में बता रहे हैं कि ये हुआ है, आपने देखा है क्या ऐसा? जी बिल्कुल, जो भाई साहब ने बताया वो बिल्कुल सत्य बात है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा लोगों का कन्वर्जन कांग्रेस सरकार में हुआ है। और किस जाति के लोगों को जो है कन्वर्ट करने का काम हुआ है या आसपास के क्षेत्रों में? क्या ऐसा हुआ है कि निचले तबके के लोगों को बहकाकर हिंदू से ईसाई बनाया गया है? दलित आदिवासियों को भड़काकर या पैसा का प्रलोभन देकर या कुछ दिग्भ्रमित करके उनको अपने बीच लाया गया। चाहे मेरे जानकारी के अनुसार तो मैं बताना चाहूँगा कि उनको पैसा ही देकर उनको कन्वर्ट कराया गया है। तो और जो हमारे भोले भाले आदिवासी हैं वो अपना मतलब कुल देवी देवता को मानना छोड़ दिए। इस टाइप से मतलब कांग्रेस का प्रवृत्ति है और मानसिकता है कि लोगों को भ्रमित करके अपने लोग कन्वर्जन कराया गया। ठीक है, विष्णुदेव साई की कितनी छाप यहाँ पर लोगों पर जा रही है, किस तरीके से उभर कर आ रहे हैं वो एक आदिवासी नेता के तौर पर? बिल्कुल ही, क्योंकि वो आदिवासी नेता हैं और आदिवासी सीएम है सबसे बड़ी बात तो, और लोगों में बहुत अच्छा इसका प्रभाव है और लोग बहुत संतुष्ट हैं उनके कामों से कि उन्होंने महतारी योजना जैसे काम को अंजाम दिया, और हमारी जो मातृशक्ति हैं उनसे बहुत प्रभावित है, और आने वाले समय में जो लोकसभा का परिणाम आना है उसमें बहुत अच्छा परिणाम आएगा। विष्णुदेव साय कैसा काम कर रहे हैं, और पहले ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री वो बने हैं यहाँ से, तो क्या कहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा, जब 2000 में जो है छत्तीसगढ़ बना, तो बनने के बाद तो नकली आदिवासी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके जो नकली आदिवासी कौन? नकली आदिवासी मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी थे। आज जो है, आज रमन सिंह की सरकार बनी, उसके बाद जो है 15 सालों के बाद में, इसके बाद जो है विष्णुदेव साय जी को जो है आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में
लोगों की जो भावनाओं थी आदिवासी भाइयों की, वो भावनाओं को लेकर के आज काम कर रहे हैं और नीचे स्तर में बेहतर काम होंगे और उससे जो है क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये थी अंतागढ़ विधानसभा, जो कि कांकेर की 8 विधानसभाओं में से एक है और यहाँ पर मैं लोगों से बात कर रही हूँ। लोगों का जो प्रभाव है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इनका ये कहना है कि 15 साल जो रमन सिंह की सरकार रही है उसमें कच्ची सड़कें जो हैं पक्की हुई हैं, स्कूल बने हैं, पुलिया बनी हैं और जितने भी रोड पक्के हुए हैं वो रमन सिंह की सरकार में हुए हैं। हाँ, भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद काम थोड़े बहुत रुक गए थे, जो कि अभी विष्णुदेव साय के आने पर जो है पूरे होंगे और उन पर पूरा विश्वास भी जताया जा रहा है, क्योंकि एक आदिवासी नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। तो आदिवासी क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उनके नेता होने का। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।